भैया? आज फिर झगड़ा कराई हो अपने पति से? आज तो झगड़ा ही खत्म हो गया। उसे अपना घर मुबारक हो, मैं अपने घर आ गई हूँ। घर तो तुम्हारा वही होगा जिसे तुम छोड़ आई हो। मैं का लड़की के लिए एक सराय जैसा होता है, जहां आदमी रात भर आराम तो कर सकता है, लेकिन जिंदगी भर का ठिकाना नहीं कर सकता। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे सीने से लगाकर कहती कि अच्छा किया मीना जो तू वो कैद खाना छोड़कर चली आई। माँ ऐसा कभी नहीं कहती। तुम्हें चोटी से पकड़ती और वहीं ले जाती जिसे तुम कैद खाना समझती हो। आज अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो भैया, तो पकड़ो अपनी बहन की चोटी और निकाल दो उसे घर से बाहर। मीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शादी एक यज्ञ होता है जिसमें आदमी को सुख पाने के लिए अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ती है, और तुम्हें बड़ा ही अहंकार है। अपनी बहन को अपने पास नहीं रख सकते तो ना रखो, लेकिन उसके जख्मों पर धर्म कर्म के भाषणों का नमक तो ना छिड़को। मीना, याद है माँ क्या कहती थी? भाग्यवान वही होती है जो दो कंधों पर सवार अपने बाबुल के घर से जाती है और चार कंधों पर सवार अपने दूल्हा के घर से निकलती है। सूरज आजकल बड़ा परेशान है। तुम दोनों के आपस के झगड़ों ने उसे और ज्यादा परेशान कर रखा है। हो सके तो उसे दुख पहुंचाने की बजाय खुश रखने की कोशिश करो। हाँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा चलती हूँ, लेकिन एक बार अनु से तो मिल लो, या मेरा इतना भी हक नहीं? अरे हजारों हक है तुम्हारे इस घर पर, और एक हक मेरी जान पर भी है, वो कभी नहीं भूलना। नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। मुझे खुद अपने आप पे शर्म आती है विजय भैया। भैया ने मेरे साथ क्या किया और मैंने भैया के साथ क्या किया। मीना। हेलो, कौन? भाई साहब, मीना तो मेरे पास है। मीना कैसे हो सकती है? मीना तो यहाँ है। वो कोई और होगी। तो फिर ये कौन है? सूरज? सूरज? कौन है? मैं नागिन हूँ जिसे तुम लोगों ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। अगर अपनी बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो ऊपर आओ, और जो तुम्हारे गले में तावीज है उसे उतारो और बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी बच्ची की जिंदगी खतरे में है। मैं तुमसे वादा करता हूँ सूरज, मैं तुम्हारी इस अमानत को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा।
खिलौनों से मरने वाली नहीं है। तुम तो मुझे मार कर भी जला कर भी देखते हो। लेकिन तुम मर के जिंदा कैसे हो गई? मर्द दो जात के होते हैं, एक जो बेवकूफ पैदा होते हैं, दूसरे जो बेवकूफ बनाए जाते हैं। नाग वाले बाबा का चेला पहली किस्म का बेवकूफ है और तुम दूसरी रकम के। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर टोकरी से भाग गई थी और जिसे तुम लोगों ने जलाया वो मैं नहीं कोई और थी। लेकिन अब तेरी उम्र खत्म हो गई। ये लो और पढ़ो इसे। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मुझे उस नागिन के जहर से मरना मंजूर है, लेकिन अपने दोस्त की गद्दारी का सबूत पढ़ना मंजूर नहीं। नहीं राज नहीं, तुम्हें पढ़ना ही होगा। चलो और पढ़ो। ये क्या किया? तुमने अपना हिस्सा भी दूसरों के नाम कर दिया, जिसमें मुझ जैसा कमीना भी शामिल है। राज, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने दोस्तों की दौलत नहीं, उनकी मौत अपने नाम लिखवा लेता। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे गलतफहमी हो गई थी। खैर छोड़ो, भूल जाओ पुरानी बातों को। मेरा हाथ। मैं चला। कहाँ? उस नागिन के पास। सुनो दोस्त, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं विजय, ये काम सिर्फ मेरा है। उसने सिर्फ मुझे दावत दी है और मैंने भी फैसला कर लिया है मेरे दोस्त, आज के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राज नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मेरी कसम विजय, मुझे अकेला ही जाना होगा। ये काम सिर्फ मेरा है और इसे मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। दोस्ती का आईना जब टूटता है तो कितना बुरा लगता है, जुड़ता है तो कितनी खुशी होती है ना? मिस्टर राजकुमार, आप ही हैं क्या? जी। और मुझे राजकुमारी कहते हैं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कैसे मालूम हो कि मैं आज लंदन से आ रही हूँ? मैंने तो ना आपको कोई फोन किया, ना खत लिखा, ना तार दिया। दिल के कुछ तार ऐसे होते हैं जिनसे वो खबरें भी मिल जाती हैं जो भेजी नहीं जाती। ग्रेट। तब तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए आई हूँ। जी हाँ, आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करना है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये तो कमाल हो गया। मैं क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो आपने सिर्फ घर के अंदर पांव रखा है। मैंने सोचा था आपसे मिलना बड़ा ही बोरिंग होगा, कोई लल्लू किस्म का आदमी होगा जिसके पल्लू से मेरी मम्मी मुझे बांधना चाहती है, लेकिन खूब गुजरेगी। करेक्ट, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे। दीवाने तो बैठिए। आप दूसरों को सूखे पर ही टाल देते हैं क्या? खुद पिए जा रहे हैं और दूसरों को पानी तक नहीं पूछते। आप क्या पिएंगे? आप क्या पी रहे हैं? शरबत जैसी चीज है, लेकिन शरबत से ज्यादा तेज। आप संभाल सकेंगी?
मुझ पर जहर का असर भी नहीं होता। मुझे मालूम है। Cheers for your health. भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप हंस क्यों रहे हैं? एक शेर याद आ गया। मुसीबत और लंबी जिंदगानी आप जैसे हसीनों की दुआ ने मार डाला। आप मेरी आंखों में कुछ पढ़ रहे हैं? जी हां, पढ़ रहा हूं कि कातिब तकदीर ने मेरी उम्र कितनी लंबी लिखी है। तो जरा म्यूजिक लगाएं। जब म्यूजिक बजने लगता है तो मेरे पर निकल आते हैं, मैं उड़ने लगती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आपकी और मेरी जोड़ी भी क्या खूब बनी है। आपकी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि दुनिया में नागिन से खूबसूरत कोई चीज नहीं। और नागिन में जो जहर होता है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जहर के मामले में इंसान भी कुछ कम नहीं होते। आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है, जिंदगी का असली मजा वही उठा सकता है जो हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझता हो। इस बात पे एक जाम हो जाए और समझ लीजिए जिंदगी का आखिरी जाम।